दिल्ली एमसीडी सदन की बैठक आज होगी। हंगामे के आसार इस बैठक में हो सकते हैं। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को लेकर संसद में आने वाले बिल और मणिपुर को लेकर हंगामा कर सकती है। वहीं विपक्ष बाढ़ के बाद दिल्ली में पैदा हुए हालातों और उसके बाद उपजी बीमारियों को लेकर हंगामा कर सकते हैं। बता दें कि सदन एजेंडा में नीतियों और विकास कार्यों से संबंधित 200 प्रस्ताव लंबित हैं। करीब 200 प्रस्ताव लंबित हैं और ऐसे में आज हंगामे के पूरे आसार हैं। दिल्ली नगर निगम के सदन की आज बैठक होने वाली है। दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी, जिसमें कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। नालों की साफ सफाई के मुद्दे पर बीजेपी सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगी। बता दें कि बैठक में नगर निगम के कई परियोजनाओं और मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों पर रोकथाम को लेकर चर्चा हो सकती है। दिल्ली में बाढ़ के बाद से बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ा है। डेंगू के कई मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में अब जो ये बैठक हो रही है इसमें हंगामे के पूरे आसार हैं। ले एमसीडी सदन की बैठक आज होगी, जिसमें हंगामा देखने को मिल सकता है और ऐसे में अब तमाम कर्मचारी जो हैं जिनकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, 3200 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। तो ये एक और चुनौती केंद्र सरकार के दिल्ली सरकार के लिए बन गई है। दिल्ली एमसीडी सदन की आज बैठक होने वाली है। ये बैठक दोपहर 2 बजे होगी। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण, आज एमसीडी की बैठक होने वाली है, विपक्ष पूरी तैयारी में आएगा घेरने के लिए कि किस तरीके से घेरा जाए। दिल्ली के जो हालात हैं, कई सारे प्रस्ताव ऐसे हैं जो अभी भी पेंडिंग में हैं, तो कैसा कुछ रहने वाला है मिला जुला कर इस बैठक का नतीजा? देखिए, इस बैठक के अंदर हंगामा ही होगा। बहुत ज्यादा प्रस्ताव पारित हो पाएंगे, जिसकी गुंजाइश कम ही दिखाई दे रही है। और ऐसा नहीं है कि 5 करोड़ से ऊपर के प्रस्तावित आज सदन के पटल के अंदर रखे जाएंगे, क्योंकि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का भी गठन नहीं हुआ है और 5 करोड़ से ऊपर की जो परियोजनाएं होती हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से ही सदन के अंदर लाई जाती हैं। लिहाजा कई विकास कार्य इस मामले के अंदर भी प्रभावित हुए हैं कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन कोर्ट के अंदर लंबित मामले के कारण अभी तक नहीं हो पाया है। आज सदन जो संसद में है वो भी मणिपुर के मसले के ऊपर चर्चा करेगा और इस तरह की रणनीति सत्तारूढ़ दल की है कि मणिपुर के ऊपर तो चर्चा होगी ही होगी आज एमसीडी के सदन के ऊपर। साथ ही साथ ये भी मामला सामने आएगा कि जो दिल्ली विधेयक आज लोकसभा के अंदर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से लाया जा रहा है, उसका विरोध एमसीडी सदन के अंदर आम आदमी पार्टी कर सकती है। लिहाजा मणिपुर मसला हो चाहे दिल्ली बिल हो, और दूसरा एक मसला जो विपक्ष की तरफ से उठाया जा सकता है वो नालों की सफाई ना होने का आरोप है, जिसके कारण दिल्ली के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हुई और इस समय दिल्ली महामारी से महामारी के ऊपर खड़ी है। लिहाजा बीजेपी जो कि विपक्ष में है उसकी तैयारी आम आदमी पार्टी को इस मसले के ऊपर घेरने की है कि बाढ़ के अंदर सुव्यवस्था के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है और साथ ही साथ डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स जो हड़ताल पर जा रहे हैं उनको पक्का करने की मांग भी बीजेपी की तरफ से उठाई जा सकती है। ये एक मोटे मोटे मुद्दे हैं जो चर्चा में रह सकते हैं, लेकिन 200 के आसपास ऐसे विकास कार्य हैं जिनको प्रस्ताव किया जाना जरूरी है। और अक्सर ऐसा होता है कि हंगामा किसी गैर मुद्दे के ऊपर चलता रहता है जब इसकी प्रस्तावना रखी भी नहीं जाती है, तो लिहाजा मेयर को व्यवस्थापूर्ण उन्हें पास करना पड़ता है। लिहाजा बहुत ज्यादा दिल्ली वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो एजेंडा के ऊपर विकास परियोजनाएं रखी गई हैं वो आज पास हो जाएंगी, लेकिन आपने देखा होगा कि एमसीडी के अंदर मेयर का चुनाव हो चाहे स्टैंडिंग कमेटी का गठन ना होना हो, बहुत शर्मनाक तस्वीरें एमसीडी के सदन से पूरे विश्व को परीक्षित हुई हैं। लिहाजा उस तरह की नौबत आज तो पैदा नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो हंगामा होगा उससे एक बार फिर से दिल्ली वालों को निराशा ही हासिल होगी, क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे राजनीतिक कारणों से एक दूसरे के आमने सामने होंगे बजाय विकास कार्यों के। ठीक है तरुण, वहीं अगर देखा जाए तो देखिए आज की क्या इस बैठक में डीबीसी कर्मचारियों को लेकर कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि देखिए इस वक्त डीबीसी कर्मचारियों की सबसे अधिक जरूरत है दिल्ली वासियों को और वो हड़ताल पर हैं ऐसे में। और देखिए, क्योंकि 1996 के अंदर दिल्ली के अंदर अभी तक का सबसे वर्स्ट ब्रेक हुआ था डेंगू का, जब 10,000 से ज्यादा मामले दिल्ली के अंदर रिपोर्ट हुए थे। एक तरह के हाहाकार मच गया था, करीबन 400 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। उस समय से ये मांग उठ रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कितनी पुरानी मांग है। और हर साल एक तरह से जैसे होता है कि बरसात आती है, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो यमुना का जलस्तर बढ़ जाता है। एक इवेंट के तौर पर भी ये समस्या सामने आती है कि जब डेंगू अपने चरम पर होता है
तब डोमेस्टिक ब्रीडर चेकर्स प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने की मंशा से हड़ताल पर जाने की धमकी ठीक देते है हैं तरुण, या फिर वो हड़ताल पर चले जाते हैं। उसी तरह का घटनाक्रम आज भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दबाव रंग लाएगा। ठीक है तरुण, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।